हरि ओम सिद्धाय नमो। हरि ओम सिद्धाय नमो। हरि ओम सिद्धाय नमो। ओ हरि दी जय, दूधाधारी दी जय। हरि की जय, दूधाधारी की जय। धरती केंदी अंबर केंदा तुम्ही पंथ के। ओ हरि दी जय, माया धारी दी जय। हरि की जय, माया धारी की जय। हरि ओम सिद्धाय नमो। 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 ओ हरि दी जय, दूधाधारी दी जय। हरि की जय, दूधाधारी की जय। धरती केंदी अंबर केंदा तुम्ही पंथ के। ओ हरि दी जय, माया धारी दी जय। हरि की जय, माया धारी की जय। हरि ओम सिद्धाय नमो। हरि ओम सिद्धाय नमो। ओम जय जय कलाधारी हरे बाबा, जय जय पूर्णाहारी हरे बाबा, जय जय मायाधारी हरे। भक्त जनों की नैया, दास जनों की नैया, भव से पार करो। ओम जय जय कलाधारी हरे। बाल के उम्र सुहानी, नाम बाबा बालकनाथा, तेरा नाम बाबा बालकनाथा। अमर हुए शंकर से, अमर हुए शंकर से, सुन करे अमर कथा। ओम जय जय कलाधारी हरे। शीश पे बाल सुनहरी, गल रुद्राक्ष माला, बाबा गल रुद्राक्ष माला। हाथ में झोली चिमटा, हाथ में झोली चिमटा। आसन मृगशाला। ओम जय जय कलाधारी हरे। सुंदर शैली सिंगी, वैरागन सोहे, बाबा वैरागन सोहे। गौपालक रखवाला, गौपालक रखवाला। भगतां दा मन मोहे। ओम जय जय कलाधारी हरे। अंग भभूतर माई, मूरत शिव अंगे, बाबा मूरत शिव अंगे। भयभंजन दुख नाशक, भयभंजन दुख नाशक। भर धरी के संगी। ओम जय जय कलाधारी हरे। रोट चढ़त रविवार, तो फल मिश्री मेवा, बाबा फल मिश्री मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से। आनंद सिद्ध देवा। ओम जय जय कलाधारी हरे। भगतां दे
शत्रुघ्न दूषदमन शत्रुघ्न दीनन प्रतिपाला ओम जय जय कलाधारी हरे। श्री बाबा बालकनाथ जी की आरती जो कोई नित्य गावे, बाबा प्रेम सहित गावे। कहते हैं सेवक तेरे, कहते हैं बालक तेरे मनवांछित फल पावे। ओम जय जय कलाधारी हरे। जय जय कलाधारी हरे, जय जय पुणारी हरे, बाबा जय जय मायाधारी हरे। भक्त जनों की नैया, दास जनों की नैया, भव से पार करो। ओम जय जय कलाधारी हरे। जयकारे पौना हरि जी दे भोले साचे दरबार की जय। जयकारे गुरु सोमनाथ जी दे भोले साचे दरबार की जय। जयकारे गुरु शिवनाथ जी दे भोले साचे दरबार की जय। आ आ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म। हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि। ट्रेवल फॉर ट्रेवल। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बंकी बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बंकी बिहारी नंदलाल मेरो है। ट्रैवल को ट्रैवल। बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। श्री बंकी बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। जय जय बाबा पोनाहारी, जय जय बाबा दूधाधारी। जय जय बाबा भोलाहारी। जय जय बाबा दूधाधारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जयकारा सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी का। बोले साचे दरबार की जय। जयकारा श्री गुरु सोमनाथ जी का। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा माता लज्जा रानी जी का। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली जी का। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा अम्बे रानी जी का। बोल साचे दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु महाराज जी का। बोल साचे दरबार की जय। प्यारी सत्संगत जी, आज श्री जुगल किशोर मिश्रा जी, श्रीमती रामवती जी का सारा परिवार, श्री ओम प्रकाश जी, श्रीमती माधवी जी, श्री राजीव दुबे जी, श्रीमती ममता दुबे जी, श्री अक्षय जी, सुश्री रितु जी, सुश्री प्रतिमा जी, सारा परिवार बड़ी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ आज की संकीर्तन का आयोजन किया है। बाबा जी के चरणों में अरदास बेनती है, बाबा जी जितनी देर भी आपके नाम का संकीर्तन चले,
इस घर में हाजिर होकर सारे घर को पवित्र करो जी, सारे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करो जी, ताकि इसी तरह से ये पूरा परिवार श्रद्धा, प्रेम, भक्ति के साथ आपके चरणों के साथ जुड़कर पुण्य अर्जित करते रहें। प्यारी साध संगत जी, कुछ पैतृक गुण भी होते हैं। 12 में श्री ओम प्रकाश जी के बड़े भाई, शायद नाम प्रकाश, हाँ जी, राम निवास जी, साध संगत जी वन विभाग में जॉब करते थे। गुरु दरबार का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमारा साध संगत जी कोटा में संकीर्तन था। जब उन्हें पता चला तो वहाँ से साध संगत जी स्पेशल हिमाचल प्रदेश पहुँचे हैं। मुझे बड़ा मनाने का प्रयास किया कि बाबा जी 12 में हमारे घर संकीर्तन किया जाए। अगर संकीर्तन नहीं तो कुछ देर के लिए चरण तो डाले ही जाएं, पर मैंने सहमति नहीं दी। जिस दिन साध संगत जी कोटा में संकीर्तन चल रहा था, संकीर्तन होके चुका, भरतपुर से काफ़ी संगत गई हुई थी साथ में। सभी कहने लगे कि बाबा जी मिश्रा जी का, राम निवास जी का बहुत मन है, इसलिए वहाँ ज़रूर आप इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। साध संगत जी मुझे याद है कि रात को ही वहाँ पहुँचे। उसके बाद अगले वर्ष जब कोटा का फिर संकीर्तन तय हुआ तो श्री राम निवास जी ने फिर प्रार्थना रखी और फिर वहाँ संकीर्तन हुआ। साध संगत जी आज उसी घर में ये फिर संकीर्तन आयोजित हो रहा है। बहुत प्रेम है सारे परिवारों का। जे प्रेम सदा भरपूर रहे, जे प्रेम सदा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों। आइए साध संगत जी, सबसे पहले सभी संगत ने मेरे साथ साथ अपने अपने गुरु महाराज जी को मन में बसाकर नमन करना है, प्रणाम करना है। गुरुजन सभी के पूजनीय हैं, गुरुजन सभी के वंदनीय हैं। आइए मिलकर गुरुओं को प्रणाम करें, नमन करें, वंदन करें। लेकिन बालिया तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय बिच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन बालिया तू लिखन बालिया तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय बिच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन बालिया तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय बिच गुरु जी का प्यार लिख दे। अखां बिच लिख दे दारिश गुरु का, अखां बिच लिख दे दारिश गुरु का, अखां बिच लिख दे दारिश गुरु का, अखां बिच लिख दे दारिश गुरु का। मेरी जुड़ी रहे, मेरी जुड़ी रहे गुरु संग तार लिख दे। लिखन बालिया तू हो के दयाल लिख दे। लिखन बालिया तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय बिच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन बालिया तू हो के दयाल लिख दे, मेरे हृदय बिच गुरु जी का प्यार लिख दे।
उठत बैठत सोबत जागत, उठत बैठत सोबत जागत, उठत बैठत सोबत जागत, उठत बैठत सोबत जागत। मेरी जुड़ी रे गुरु संग तार लिख दे, लेकिन बालिया तू होके दयाल लिख दे। लिखन वालिया तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन वालिया तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन वालिया तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच गुरु जी का प्यार लिख दे। एक ना लिखी मेरे गुरु का बिछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरु का बिछोड़ा, एक ना लिखी मेरे गुरु का बिछोड़ा। एक ना लिखी मेरे गुरु का बिछोड़ा। पामे रुस जावे, पामे रुस जावे सारा संसार लिख दे, मेरे हृदय विच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन वालिया तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन वालिया तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच गुरु जी का प्यार लिख दे। लिखन वालिया तू होके दयाल लिख दे, मेरे हृदय विच गुरु जी का प्यार लिख दे। जयकारा श्री गुरु महाराज जी का। बोले साचे दरबार की जय। आओ प्यारी साध संगत जी, अब एक हाजिरी माँ जगजननी शेरों वाली जी के चरणों में मिलकर सभी लगाएं। ओ जय हो मंदिर सोना बनिया, 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 मंदिर सोना बनिया। दातिए मंदिर बनाया तेरे सेवका, दातिए मंदिर बनाया तेरे सेवका। महारानी मंदिर बनाया तेरे सेवका। रानिए मंदिर बनाया तेरे सेवका, विचर को मैं मंदिर बनाया तेरा सेवका। हाथ बिच गड़बा गंगा जल भरिया, हाथ बिच गड़बा गंगा जल भरिया, हाथ बिच गड़बा गंगा जल भरिया, हाथ बिच गड़बा गंगा जल भरिया। दातिए स्नान कराया तेरे सेवका, दातिए स्नान कराया तेरे सेवका। महारानी स्नान कराया तेरे सेवका। रानिए स्नान कराया तेरा सेवका। हाथ बिच कोली केसरी कोली, हाथ बिच कोली केसर रोली, दातिए तिलक लगाया तेरे सेवका। दातिए तिलक लगाया तेरा सेवका। महारानी तिलक लगाया तेरे सेवका। रानिए तिलक लगाया तेरा सेवका। जय
मंदिर सोना बनिया, जय हो मंदिर सोना बनिया, जय हो मंदिर सोना बनिया, जय हो मंदिर सोना बनिया। दातिए मंदिर बनाया तेरे सेवका, मंदिर बनाया तेरा सेवका, महारानी मंदिर बनाया तेरे सेवका। ट्रैवल खोलो। बनाया तेरा सेवका, महारानी मंदिर बनाया तेरे सेवका, महारानी मंदिर बनाया तेरा सेवका, महारानी मंदिर बनाया तेरा सेवका, रानी मंदिर बनाया तेरा सेवका। जयकारा शेरों वाली जी का। बोले साचे दरबार की जय। प्यारी सत्संगत जी, संकीर्तन में पहुंचने में मुझे बहुत देरी हो गई थी। इसका कारण था कि जब भी भरतपुर में संकीर्तन आरंभ करते हैं, सबसे पहले बाबा जी का जदुराज नगर में धूना स्थल है, वहाँ पर संकीर्तन की शुरुआत करते थे। पर किन्हीं कारणों से वहाँ संकीर्तन तो आजकल आयोजित नहीं होता है, पर पहले वहाँ आरती पूजा करके फिर संकीर्तन स्थल के लिए जाते हैं। वहीं पर थोड़ा ज़्यादा समय लग गया सत्संगत जी, इसलिए मैंने सोचा है कि जो बाबा जी के चरणों में जो नमन करना है, जो बाबा जी के मंदिर में 11-12 अप्रैल को बहुत बड़ा समागम मनाया जा रहा है, बस इस भजन द्वारा सभी संगत को निमंत्रण भी है और सभी संगत बाबा जी के चरणों में अपनी हाजिरी भी लगाए। वो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, 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 चिट्ठी आई है मंदिरों से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है मंदिरों से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद किया सिद्ध जोगी ने जा, बड़े दिनों के बाद किया सिद्ध जोगी ने याद, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, 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 चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। पहले अपना नाम लिखा है, चैत्र का पे गाम लिखा है, लिखते हैं बाबा पोनहारी जग पाल के बाबा मायाधारी, ए बालिक तू मिलने आ जा, कुछ पल मेरे पास बिता जा, जी भर के तुझे प्यार करूँगा, खुशियों से झोली
मैं भर दूंगा। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई है। पाकर संदेशा भक्त हर्षाए, खुशियों से आंखों में भरे आया पानी। गुरुओं का पाकर संदेशा रूहानी। जब जब बीजे चैत्र आवे, मन में दर्श की आस जगावे। जी भर कर तेरा दीदार करेंगे, खुशियों से झोली भी भरेंगे। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद किया सिद्ध जोगी ने जा, बड़े दिनों के बाद किया सिद्ध जोगी ने जा। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। जयकारा सुंदर गुफा वाले बाबा जी का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा सोने चंडिया वाले बाबा जी का। बोल साचे दरबार की जय। प्यारी सत्संगत जी, अब एक छोटा सा प्रसंग। वैसे तो मैंने सोचा था कि माता भक्तिमती माता शबरी का प्रसंग सुनाएंगे, पर जब मैं जहाँ आया हूँ तो मुझे याद आ गया है कि पिछले वर्ष मिश्रा जी ने अपनी कन्या का दान किया है। तो भगवान श्री राम जी माता सीता जी के विवाह का प्रसंग सुनाना चाहता हूँ सत्संगत जी, क्योंकि पहले जब हमारे घरों में हमारे बच्चों की शादियाँ होती थीं, तुम्हारी बुजुर्ग माताएं बहनें बड़े मांगलिक गीत गाकर भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, भगवान श्री शिव भोलेनाथ जी के विवाह के गीत गाकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिया करती और अपने बच्चों को भगवान का आशीर्वाद दिलवाया करती थीं। सत्संगत जी, आइए भगवान श्री राम जी और माता सीता जी के विवाह का प्रसंग सभी संगत ने श्रद्धा प्रेम के साथ श्रवण करना है। प्यारी सत्संगत जी, मुनि श्री विश्वामित्र जी दंडकारण्य जंगल में अपने अनेक ऋषि मुनियों के साथ जदा कदा धार्मिक यज्ञ करते रहते थे, परंतु पिछले काफ़ी लंबे समय से राक्षसों ने इन ऋषि मुनियों के इन धार्मिक अनुष्ठानों को सफल नहीं होने दिया है। कहते हैं जब ऋषि मुनि धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक यज्ञ करते हैं, तो देवताओं की शक्ति बढ़ती है। देवताओं की शक्ति बढ़ न जाए, इसी कारण राक्षस इन ऋषि मुनियों का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान सफल नहीं होने दे रहे हैं। आकाश मार्ग से आकर उस पवित्र यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में लहू मांस मदिरा गिराकर
उसे अपवित्र कर देते हैं, खंडित कर देते हैं। बड़े जतन किए हैं ऋषियों ने कि कैसे भी इन धार्मिक यज्ञों को सफल बनाया जाए। जब सारे जतन असफल हो गए हैं तो साध संगत जी एक दिन मुनि श्री विश्वामित्र जी थक हार कर समाधि लगाकर बैठ गए हैं। जब समाधि लगाकर बैठे हैं तो साध संगत जी भगवान श्री राम जी की सुंदर प्रतिमा मुनि श्री विश्वामित्र जी के सामने आ गई है और आकाशवाणी आई है कि मुनि विश्वामित्र जी, आपके इन धार्मिक यज्ञों की रक्षा हेतु अयोध्यापुरी में राजा दशरथ जी के जहाँ माता कौशल्या जी की कोख से स्वयं भगवान श्री विष्णु हरि जी ने भगवान श्री राम जी के रूप में अवतार धारण किया है। आप उनकी शरणागति में चले जाइए, आपके इन धार्मिक अनुष्ठानों की वही रक्षा करेंगे। साधुसंगत जी मुनि श्री विश्वामित्र जी उठ खड़े हुए हैं, अयोध्यापुरी की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। मन में कल्पना करते जा रहे हैं कि जिस परमात्मा की मैंने इतनी सुंदर प्रतिमा देखी है, जब उनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है तो उनका असली स्वरूप कितना सुंदर होगा। बस यही साधुसंगत जी मन में मुनि विश्वामित्र जी गुनगुनाते हुए अयोध्यापुरी की तरफ जा रहे हैं। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। इतनी सुंदर, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तेरा है तारनहारा। मुनि श्री विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी के महलों के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। जब राजा दशरथ जी को पता चला है कि आज इतने बड़े संत ऋषि मुनि चलकर मेरे महलों में आए हैं, तो अपने दरबारी जनों को, अपने पुत्रों को साथ लेकर ड्योढ़ी में आकर मुनि श्री विश्वामित्र जी का स्वागतम किए हैं, चरण धोकर चरणामृत प्राप्त किए हैं, फिर महलों में सुंदर आसन पर विराजमान किए हैं। कहते हैं वो नगरी, वो राज्य, वो घर बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जहाँ पर संत जन अपने पवित्र चरण रखते हैं। धन्य भाग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਏ। ਧਨ ਭਾਗੇ
जिन्हां दे घर संत पुरोने आए। धन भागे उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन भागे उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत पुरोने आए। धन भागे उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन भागे उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत पुरोने आए। धन भागे उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। अब सत्संगत जी राजा दशरथ जी मुनि श्री विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि मुनिवर आज दास पर जे कैसे कृपा हुई है, आज किस हेतु आपका आगमन हुआ है। मुनि विश्वामित्र जी जब अपना मनोरथ बताते हैं कि राजन, हम दंडकारण्य जंगल में अपने अनेक ऋषि मुनियों के साथ जदा कदा हवन यज्ञ करते रहते थे, पर अब काफ़ी लंबे अरसे से हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को राक्षस जनों ने सफल नहीं होने दिया है। हम अपने धार्मिक यज्ञों की रक्षा हेतु आप जी से श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने आए हैं। संगत जी, राजा दशरथ जी ने मुनि श्री विश्वामित्र जी को इनकार कर दिया कि नहीं नहीं मुनिवर, जीवन की आखिरी अवस्था में तो मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, और श्री राम जी जिनका इतना कोमल शरीर है, ऐसे दुष्ट राक्षसों का कैसे सामना कर सकेंगे। संगत जी, पर संत तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम भगत हित नर तनधारी, राम भगत हित नर तनधारी, सहे संकट किए साधु सुखारी। कि श्री राम जी ने तो अपने साधु महापुरुषों के लिए, ब्राह्मण जनों के लिए, गौ रक्षा के लिए ही तो अवतार धारण किया हुआ है। राम से बड़ा राम का नाम, तरगे सागर से वो पत्थर, जिन पर लिखा था जय श्री राम। राम तापस तिये कतारी, राम तापस तिये कतारी, प्रणाम कोटि खल कुमति सुधारी। कि श्री राम जी ने तो एक अहल्य नारी का उद्धार किया था, पर उनके पावन नाम ने तो अनगिनत लोगों का उद्धार किया। जब राजा दशरथ जी मुनि श्री विश्वामित्र जी को श्री राम और लक्ष्मण जी को देने से इनकार करके धर्म से गिर रहे हैं, इतनी देर में उस सभा में गुरु विशिष्ट जी आ गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं राजन, श्री राम जी का तो अवतार ही अपने संतों भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। आप निर्भय होकर इन्हें मुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। सत्संगत जी, हम गुरु शरण में क्यों जाते हैं? अज्ञानतावश हम पग पग पर गलतियां करते हैं, पर गुरुजन हमें ज्ञान का मार्ग दिखाकर हमें धर्म से गिरने से बचा लेते हैं। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न, पूछो ब्रह्म है नारद है, वेद व्यास है कोहे। भाई रे गुरु बिन ज्ञान न। सत्संगत जी, गुरु विशिष्ट जी से आज्ञा पाकर मुनि श्री विश्वामित्र जी के साथ राजा दशरथ जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भेज देते हैं। रास्ते में श्री राम जी ताड़का राक्षसी का संहार करते हैं। दंडकारण्य जंगल में पहुंचकर श्री राम जी आज्ञा प्रदान करते हैं कि मुनिवर, आप अपने धार्मिक
यज्ञ आरंभ कीजिए। हम दोनों भाई आपके धार्मिक यज्ञों की रक्षा हेतु जहाँ खड़े हैं। साध संगत जी, बड़े लंबे समय तक दंडकार ने जंगल में पवित्र वेद मंत्र गुंजायमान हो रहे हैं। एक दिन समय आ गया है हवन यज्ञ का। जब हवन यज्ञ की सुगंध चारों ओर फैली है तो मारीच और सुबाहु नामक राक्षस उस पवित्र यज्ञ को, हवन यज्ञ को खंडित करने के लिए, भंग करने के लिए आकाश मार्ग से आ गए हैं। तो लक्ष्मण जी ने अपने अनेक तीरों द्वारा सुबाहु और उसकी सारी राक्षसी सेना को मार गिराया है। श्री राम जी ने अपने एक ही वाण से मारीच को समुद्र से कई योजन दूर गिरा दिया है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन। जिस दंडकार ने जंगल में सारे ऋषि मुनि इन दुष्ट राक्षसों से सहमे सहमे रहते थे, भयभीत रहते थे, आज श्री राम जी ने सारे इस दंडकार ने जंगल को साध संगत जी राक्षसों से विहीन कर दी। हर तरफ श्री राम जी की जय जयकार हो रही है। गुरबानी में बहुत सुंदर शब्द आया है कि मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को ओ कृष्णा ही जम नहीं आवे नेड़े। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। अब साध संगत जी, मुनि श्री विश्वामित्र जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपने सिद्ध आश्रम में विश्राम करने के लिए लेकर जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि जनकपुरी से एक कुमकुम पत्रिका आई है कि विवाह की चिट्ठी आई है। खोलते हैं, पढ़कर देखते हैं, फिर श्री राम जी से पूछते हैं कि श्री राम जी, ये जनकपुरी में एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, क्या आप इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए मेरे साथ जनकपुरी चलेंगे? श्री राम जी कहते हैं कि मुनिवर, मैंने बहुत यज्ञ के नाम सुने हैं, धनुष यज्ञ, इंद्र यज्ञ, प्रजे, बहुत यज्ञों के नाम सुने हैं। इंद्र यज्ञ, सोम यज्ञ, प्रजे, धनुष यज्ञ किसे कहते हैं? तब मुनि श्री विश्वामित्र जी बताते हैं कि श्री राम जी, राजा जनक जी ने अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, पर शर्त रख दी है कि जो प्राचीन शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंजा चढ़ाएगा, उसके साथ मैं अपनी इस पुत्री का विवाह करूँगा। साध संगत जी, और इसी कारण इस स्वयंवर का नाम धनुष यज्ञ रख दिया है। क्या श्री राम जी इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए मेरे साथ आप जनकपुरी चलोगे? तो श्री राम जी कहते हैं कि मुनिवर जो आ गया। साध संगत जी, मुनि श्री विश्वामित्र जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी जनकपुरी की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। पैदल चलते चलते जब एक जंगल के मार्ग से गुजर रहे हैं, श्री राम जी को दूर सामने एक खंडहर आश्रम दिखाई दिया है। पूछते हैं कि मुनिवर, सामने जो खंडहर आश्रम दिखाई दे रहा है, ये किसका आश्रम है? तो मुनि श्री विश्वामित्र बताते हैं कि श्री राम जी, ये श्री गौतम ऋषि जी का आश्रम है। जब नज़दीक पहुँचे हैं, क्या देखा है कि इस आश्रम में बहुत बड़ी पत्थर की शिला पड़ी हुई है। फिर प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, आश्रम में तो भगवान की प्रतिमा होती है, पर ये इतनी बड़ी ये पत्थर की शिला जहाँ क्यों रखी है? तब कहते हैं साध संगत जी कि मुनि श्री विश्वामित्र जी फूट फूट कर रोने लग पड़े हैं और सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि श्री राम जी, एक बार श्री गौतम ऋषि जी ने अपनी अर्धांगिनी अहल्या को श्राप दे दिया कि जाओ पत्थर की शिला बन जाओ। तब से अहल्या के शीर से बनी हुई पत्थर की शिला आपके चरणों की धूलि का इंतजार कर रही है।
सत्संगत जी, बहुत सुंदर वृत्तांत है कि एक बार श्री गौतम ऋषि जी ने अपनी अर्धांगिनी अहल्या को ब्रह्मवश श्राप दे दिया कि अहल्या जाओ पत्थर की शिला बन जाओ। अहल्या बहुत रोती है कि मुनिवर, जो आपने वचन कह दिए हैं वो पत्थर पर लकीर हैं, पर इस श्राप से मैं निर्दोष हूँ, इसलिए श्राप से बचने का कोई जुक्ति बतला दीजिए। तब कहते हैं श्री गौतम ऋषि ने वचन किए हैं कि जब त्रेता युग आएगा, भगवान श्री राम जी अवतार धारण करेंगे, तब तेरे शरीर से बनी हुई पत्थर की शिला पर जब अपने पवित्र चरण स्पर्श करेंगे ए अहल्या, तब तेरा उद्धार होगा। अहल्या बहुत रोती है कि मुझे निर्दोषी को इतनी लंबी सजा, पहले द्वापर युग आएगा फिर त्रेता युग आएगा। तब सत्संगत जी कहते हैं श्री गौतम ऋषि जी ने अपनी तपस्या की शक्ति से वचन कर दिए हैं कि जाओ द्वापर युग से पहले त्रेता युग शुरू हो जाएगा। सत्संगत जी, ये हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की तपस्या की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। भगवान ने मर्यादा बनाई है कि पहले सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर कल युग। पर मुनि गौतम ऋषि जी ने सत्संगत जी अपनी तपस्या की शक्ति से युग का युग पलट दिया है। द्वापर युग से पहले त्रेता युग शुरू हो गया है। समय भगवान भी कह रहे हैं कि जो मैं मर्यादा बनाता हूँ, भक्तजन अपने प्रेम से तोड़वा देते हैं, पर जो भक्तजन मेरे जप करके, मेरा तप करके वचन कह देते हैं, उन वचनों की मुझे लाज रखनी पड़ जाती है। मेरी बांधी भक्त छुड़ाए, बांधे भगत न छूटे मोहे। मेरी बांधी बांधे भगत न छूटे मोहे, बांधे भगत न छूटे मोहे। बांधे भगत न छूटे मोहे, बांधे भगत न छूटे मोहे। मेरी बांधी भगत छुड़ाए, बांधे भगत न छूटे मोहे। मेरी बांधी भगत छुड़ाए, बांधे भगत न छूटे मोहे। बांधे भगत न छूटे मोहे। सत्संगत जी, संत श्री रविदास जी ने तो भगवान को चैलेंज कर दिया है कि जो हम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तोहे बांधे, हम प्रेम बंधन तोहे बांधे। अपनों छूटने को जतन करो, अपने छूटने को जतन करो, हम छूटे तुम्हें आराधे, हम छूटे तुम्हें आराधे। संत श्री रविदास जी कह रहे हैं कि श्री भगवान, हम तो आपका जप तप करके, आपने हमें जो मोह के बंधन में बांधा हुआ है, जप तप सिमरन करके इस मोह के बंधन से छूट जाएंगे, पर हमारे प्रेम के बंधन से छूट के दिखाओ तो जाने। सत्संगत जी, अब मुनि श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि श्री राम जी युगों से ही गौतम ऋषि जी की नारी के शरीर से बनी हुई पत्थर की शिला आपके चरणों की धूलि का इंतजार कर रही है। जिसे संत श्री तुलसीदास जी ने श्री रामायण जी में बहुत सुंदर वर्णित किया है। गौतम नारी श्राप वश
गौतम नारी श्राप वश उपल धे धरि धीर, चरण कमल रज मांगती कृपा करो रघुवीर। के श्री राम जी जे गौतम ऋषि की नारी के शरीर से बनी पत्थर की शिला आपके चरणों की धूल मांग रही है। कृपा करो कछु मेहर पावो, डूब दे पत्थर तारे जियो। सत्संग जी, श्री राम जी ने जब चरण उठाए हैं उस पत्थर की शिला पर स्पर्श करने के लिए, तो याद आ गया है कि ये ऋषि पत्नी है, ऋषि पत्नी के शरीर से मैं अपने चरण स्पर्श नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हुए हैं। तो फिर पवन देव को आज्ञा की है कि एक हवा का तेज झोंका दीजिए। सब सत्संगत जी, जब पवन देव ने अपनी गति को, अपने वेग को बढ़ा दिया है, तो श्री राम जी के चरणों से लिपटी हुई धूल अहल्य के शरीर से बने हुए पत्थर की शिला से स्पर्श हो गई है। अहल्या संजीव हो गई है। श्री राम कहकर श्री राम जी के चरणों से लिपट गई हैं और कहते हैं, श्री राम जी, जब मेरे पति जो बहुत बड़े संत ऋषि थे श्राप दिया था तो मैं बहुत दुखी हुई थी, पर आज मैं जान गई हूँ कि संत कभी श्राप नहीं देते हैं। अगर श्राप भी दे दें तो भी एक दिन वरदान साबित हो जाता है। जैसे आज मुझे मेरे संत पति द्वारा दिया हुआ श्राप मुझे वरदान साबित हो गया है कि आपके साक्षात मुझे दर्शन दीदार प्राप्त हो गए हैं। प्यारी सत्संगत जी, अहल्या का उद्धार करके श्री राम जी मुनि श्री विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी जनकपुरी की तरफ प्रस्थान कर गए हैं। एक आम्र वाटिका, जनकपुरी पहुंचकर एक आम्र वाटिका में विश्राम के लिए रुके हैं। राजा जनक जी को पता चला है कि आज हमारे जनकपुरी में मुनि श्री विश्वामित्र जी और उनके साथ 2 राजकुमार आए हैं, तो अपनी दरबारी जनों के साथ अपने कुलगुरु श्री सत्यानंद जी के साथ आकर मुनि श्री विश्वामित्र जी और दोनों राजकुमारों का स्वागतम किए हैं। रात्रि महलों में ठहराया है। सुबह श्री राम जी, लक्ष्मण जी मुनि श्री विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर जनकपुरी के दर्शनार्थ गए हैं और अंत में पहुंच गए पुष्प वाटिका, जो जनकपुरी की सबसे मनोहर कलाकृति है। बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। जब श्री राम जी उन पुष्पों की सुंदरता का आनंद लूट रहे हैं, उसी समय सीता जी भी सखियों सहित आई हैं। माता ने भेजा है कि जाओ सीते, आज जो पुष्प वाटिका में गौरी माता का मंदिर बना है वहाँ पर पूजा अर्चना करके आओ, ताकि आज आपको योग्य वर की प्राप्ति हो सके। प्यारी सत्संगत जी, संत श्री तुलसीदास जी ने श्री रामायण जी में बहुत सुंदर वर्णित किया है कि तह अप्सर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभाग्य सियानी, गामे गीत मनोहर वाणी, मंजन कर सर सकन समेता, गेई मुदित मन गोरी निकेता, पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सीता जी आई हैं सखियों सहित, मंगल गीत गाती आई हैं। पुष्प वाटिका में जो सरोवर बना है इसमें स्नान किए हैं। फिर गौरी माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने लग पड़ी हैं। एक सखी बिछुड़कर जब दूसरे किनारे गई हैं तो उसकी अचानक निगाह श्री राम और लक्ष्मण जी पर पड़ गई हैं। दौड़ी दौड़ी वापस आई हैं, आवाज़ें लगा रही हैं कि जानकी जी, जानकी जी, आज हमारी पुष्प वाटिका में 2 राजकुमार आए हैं, एक श्याम वर्ण है, एक गौर वर्ण है। मेरा मन चाहता है कि जो श्याम वर्ण राजकुमार हैं वो आज आपको स्वयंवर में पति के रूप में प्राप्त हो। जब सीता जी ने उस सखी के साथ आकर श्री राम जी के दर्शन किए हैं तो वो सलोना, वो सुंदर सलोना स्वरूप मन में बस गया है। राम को देख कर
श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी थी, खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। 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 सत्संगत जी, सीता जी दोबारा गौरी माता के मंदिर में गए हैं। पूजा कीनी अधिक अनुराग, अब बहुत अनुराग से गौरी माता की पूजा अर्चना सीता जी कर रही हैं और प्रार्थना कर रही कि है गौरी माता, जिस श्याम वर्ण राजकुमार के मैंने दर्शन किए हैं, आज वही स्वयंवर में मुझे पति के रूप में प्राप्त होने चाहिए। सीता जी सखियों सहित अपनी माता के पास चले गए हैं। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, मुनि श्री विश्वामित्र जी के पास वापस चले गए हैं। स्वयंवर का समय आ गया है। बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती राजा, शूरवीर, योद्धा स्वयंवर स्थल पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। सबसे अंत में मुनि श्री विश्वामित्र जी, श्री राम, लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। तो सभी ने हंसी उड़ाई है कि कल के दूध पीने वाले बच्चे भी आज स्वयंवर जीतने के लिए आए हैं, क्योंकि जा की रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी तैसी। उस सभा में बैठे हुए राजा जनक जी को श्री राम जी में अपने इष्ट देवता के दर्शन हुए हैं। उसी सभा में बैठे हुए राजा महाराजाओं को श्री राम जी में अपने शत्रु के दर्शन हुए हैं। और उसी सभा में बैठी हुई सीता जी को श्री राम जी में अपने पति के दर्शन हुए हैं। सत्संगत जी, उस प्राचीन शिव धनुष को उठाना तो बहुत दूर, कोई हिला भी नहीं सका है। जब ये दुर्दशा राजा जनक जी ने देखी है, क्रोध में उठ खड़े हुए हैं, कहने लगे हैं कि अगर मुझे पता होता कि सारी भूमि वीर विहीन हो गई है, कोई भी योद्धा नहीं बचा है, तो मैं कभी भी ऐसी शर्त न रखता। अब अगर शर्त तोड़ता हूँ तो पापी हो जाऊँगा, शर्त नहीं तोड़ता हूँ तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। उस सभा में शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी विराजमान हो रहे हैं, क्रोध में उठ खड़े हुए हैं। कहने लगे, राजन जबान संभाल कर बोलना है। जिस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम जी विराजमान हो रहे हों, उस सभा में जे क्रोध भरे शब्द शोभा नहीं देते हैं। इस प्राचीन शिव धनुष की तो क्या बात करते हो, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सारे ब्रह्मांड को एक गेंद की समान उठाकर फेंक सकता हूँ। सत्संग जी, मुनि श्री विश्वामित्र जी, श्री राम जी ने बड़ी मुश्किल के साथ लक्ष्मण जी को शांत किया है। अब श्री राम जी मुनि श्री विश्वामित्र जी से आज्ञा लेकर उस प्राचीन शिव धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़े हैं। सारे जगत के मालिक हैं, पर मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा अनुसार भगवान श्री राम जी ने उस समय में बैठे हुए कुल गुरुओं को प्रणाम किया है। फिर मर्यादा अनुसार श्री राम जी ने सत्संगत जी अपने इष्ट देवता भगवान श्री शिव भोलेनाथ जी को प्रणाम किया है। फिर सत्संगत जी श्री राम जी ने मर्यादा अनुसार उस प्राचीन शिव धनुष को प्रणाम किया है। फिर पलक झलक में ही उस प्राचीन शिव धनुष को उठाकर उसे भंग कर दिया है। राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा, राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा, राम जी ने शिव जी का
धनुष तोड़ा राम जी ने। आई घड़ी मिलन की आई, आई घड़ी मिलन की आई, आई घड़ी मिलन की आई, आई घड़ी मिलन की आई। सीता मनी मन मुस्काई, सीता मनी मन मुस्काई। शिव शंकर ने क्या सुंदर मिलाया जोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने। राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने। राम जी राजा सीता रानी, राम जी राजा सीता रानी। जन्म जन्म की प्रीत पुरानी, जन्म जन्म की प्रीत पुरानी। शिव धनुष था एक बहाना, शिव धनुष था एक बहाना। दोनों का था मिलन कराना, दोनों का था मिलन कराना। सीता से वंबर राम ने जीता, सीता स्वयंवर राम ने जीता। राम के मन में बसी थी सीता, राम के मन में बसी थी सीता। मधुरी मिलन की अभिलाषा में, मधुर मिलन की अभिलाषा में। एक एक पल के जुगी सा बीता, एक एक पल एक जुग सा बीता। सीता के मन का दुख समझा राम जी ने, राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने। राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने। शिव जी का धनुष तोड़ा राम जी ने, शिव जी का धनुष तोड़ा राम जी ने। आई घड़ी मिलन की आई, आई घड़ी मिलन की आई। सीता मनी मन मुस्काई, सीता मनी मन मुस्काई। ओ शिव शंकर ने क्या सुंदर मिलाया जोड़ा, राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने। राम जी ने धनुष तोड़ा राम जी ने। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, बड़ा आनंद मंगलाचार हुआ है। बड़ी श्रद्धा प्रेम के साथ मिश्रा परिवार ने आज का संकीर्तन लंगर आयोजित किया है। बड़ी श्रद्धा प्रेम और शांति के साथ सभी संगत ने संकीर्तन श्रवण किया है। अब जो लंगर प्रसाद बना है उसका बाबा जी को भोग लगाया जाएगा। उपरांत बाबा जी की आरती होगी, फिर सभी संगत के लिए लंगर प्रसाद तैयार है। आके सुन ले पुकार मेरी, तू घर मेरे आजा जोगिया। आके सुन ले पुकार मेरी, तू घर मेरे आजा जोगिया। आके सुन ले पुकार मेरी, तू भोग लगा ले जोगिया। आके सुन ले पुकार मेरी, तू भोग लगा ले जोगिया। तेरी तेरी खातिर रोटी बनाया, तेरी तेरी खातिर रोट बनाया। उसके संग में फल मिश्री, उसके संग में फल मिश्री। तू भोग लगा ले जोगिया। आके सुन ले पुकार मेरी, तू भोग लगा ले जोगिया। मर्दनों की रोटी लसी, भारतों की रोटी लसी। गौ माता का देसी घी, गौ माता का देसी घी।
भोगिल गाल जोगिया। भिलनी की वीर सुदामा की तंदुली, सुदामा की भिलनी के वीर सुदामा की तंदुली। आके रुचि रुचि भोगिल गा, आके रुचि रुचि भोगिल गा, भोगिल गाल जोगिया। लंगरों का भोगी लगाओ मेरी जोगिया। ऐसा भोगी लगाओ मेरी जोगिया। ऐसा भोगी लगाओ मेरी जोगिया। संगतों का मान बढ़ाओ मेरे जोगिया। ऐसा भोगी लगाओ मेरे बाबा जी। ऐसा भोगी लगाओ मेरे बाबा जी। सब अमृत हो जावे मेरे बाबा जी। सब अमृत हो जावे मेरे बाबा जी। हाथ जोड़ के संगत खड़ी, हाथ जोड़ के संगत खड़ी। ओ भोगिल गाल जोगिया। आके सुन ले पुकार मेरी, तू भोगिल गाल जोगिया। जयकारा सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी का। जयकारा मंदिरों पे लंगर चलाने वाले बाबा जी का। साचे दरबार की जय। प्यारी साध संगत जी, अब सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की पवित्र आरती उतारी जाएगी। सभी संगत से निवेदन है कि अपना मन बाबा जी के चरणों में जोड़कर बाबा जी की आरती श्रवण करें जी। ओम जय जय कलाधारी हरे बाबा, जय जय पोनारी हरे बाबा, जय जय मायाधारी हरे। भक्त जनों की नैया, दास जनों की नैया, भव से पार करो। ओम जय जय कलाधारी बालक उम्र सुहानी, नाम बाबा बालक नाथा। तेरा नाम बाबा बालक नाथा। अमर हुए शंकर से, अमर हुए शंकर से, सुन कर अमर कथा। ओम जय जय कलाधारी हरे। शीश पे बाल सुनहरी, गाल रुद्राक्ष माला, बाबा गले रुद्राक्ष माला। हाथ में झोली चिमटा, हाथ में झोली चिमटा। आसन मृगशाला। ओम जय जय कलाधारी हरे। सुंदर शैली सिंगी बैरागन सोहे, बाबा बैरागन सोहे। गौपाल के रखवाला, गौपाल के रखवाला।
भागे तांदा मन मोहे अंग बभूत रमाई मूर्त शिव अंगे भय भंजन दुख नाश के हरे थरी के संगे रोटे चढ़त रवि बार को फल मिश्री में धूप दीप तुलसी से आनंद सिद्ध देवा पगे तांदे हित अवतार लियो बाबा देख के कलु काला दुष्ट दमन शत्रुघ्न दीनन प्रतिपाला श्री बाबा बालक नाथ जी की आरती जो कोई नित्य गावे कहते हैं सेवक तेरे मनवांशित फल पावे जय जय कलाधारी हरे जय जय पुनहारी हरे बाबा जय जय मायाधारी हरे भक्त जनों की नैया दास जनों की नैया भव से पार करो ओम जय जय कलाधारी हरे जयकारा सिद्ध श्री बाबा बालक नाथ जी का बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा श्री गुरु महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा अपने अपने गुरु महाराज जी का बोल सच्चे दरबार की जय प्यारी साध संगत जी कुछ जरूरी सूचनाएं हैं 15 फरवरी से ये धर्म यात्रा हिमाचल प्रदेश जिला ऊना गांव हरोली मंदिर सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी डेरा बाबा सोमनाथ जी के परम पवित्र स्थान से आगाज हुआ था। साध संगत जी पुरानी दिल्ली सरता बिहार दिल्ली बसंत कुंज दिल्ली कोसी खुर्द साध संगत जी उसके बाद धौलपुर बाड़ी मुरैना होती हुई कल रात साध संगत जी ये धर्म यात्रा का आगमन B50 रंजीत नगर श्री हरिओम बंसल जी के घर हुआ था। आज प्रथम संकीर्तन मिश्रा जी के जहाँ संपन्न हुआ है। कल साध संगत जी कल का संकीर्तन श्री हरमीत बख्शी जी जो हमारी जयपुर संगत के मुखिए हैं, जयपुर में दिन का संकीर्तन है। सारी संगत को बख्शी जी ने निमंत्रण भेजा है अपने संकीर्तन में सम्मिलित होने के लिए। 28 तारीख को साध संगत जी श्री नरेश कटारा जी STC हाउसिंग बोर्ड में साध संगत जी विद्यालय इसमें संकीर्तन है। 1 तारीख को साध संगत जी श्री गुरु महाराज जी ने बजरंग नगर में साध संगत जी सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी का बहुत सुंदर भव्य मंदिर स्थापित किया गया है। वहाँ पर वार्षिक समागम है।
सभी संगत वहाँ सादर आमंत्रित है। साध संगत जी 2 तारीख को श्री रामवीर सिंह डागुर जी यहीं पर थे पहले। साध संगत जी उनके विद्यालय में संकीर्तन और लंगर आयोजित होगा। 3 तारीख को साध संगत जी भरतपुर के साथ ही बांढोर गांव में श्री जगदीश शास्त्री जी के जहाँ साध संगत जी कुंभचंद जी सेवा कर रहे हैं, सभी संगत को निमंत्रण दे रहे हैं। साध संगत जी 4 तारीख को होली का पवित्र पर्व है, उस दिन संकीर्तन नहीं रखा गया है, पर जो संगत मुझसे मिलना चाहे वहाँ मिल सकते हैं। साध संगत जी 5 तारीख को बरगा गांव में श्री समला सिंह जी के जहाँ संकीर्तन है। 6 तारीख को अलख जागरण यात्रा है। 7 तारीख को साध संगत जी फिर विश्राम का दिन रखा गया है। और 8 तारीख को महासंकीर्तन श्री हरिओम बंसल जी के जहाँ अग्रसेन महिला विद्यापीठ रणजीत नगर साध संगत जी वहाँ पर सारी संगत सादर आमंत्रित है। और 11 और 12 अप्रैल का हरोली बाबा जी के मंदिर में बहुत बड़ा समागम है, सभी संगत सादर आमंत्रित है। बाबा जी के चरणों में अरदास बेनती है, बाबा जी जिस घर में आपके नाम का संकीर्तन हुआ है, सारे घर पर परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना जी। सभी संगत की हाजिरियाँ प्रवान करना जी। सभी संगत के घरों में सुख शांति और बरकतें बख्शिश करना जी। बाबा जी जिस नगरी में आपके नाम का जश हुआ है, सारी नगरी पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना जी। जकारा पोना हरि जी का। साध संगत जी एक भजन की डिमांड लेकर भेजी है। रंग माँ रंग गियो रे, आज हमारो मन रंगी गियो रे। रंगे माँ रंगी गियो रे, आज हमारो मन रंगी गियो रे। रंगे माँ रंगे गयो रे, आज हमारो मन रंगे गयो रे। रंगी माँ रंगी गियो रे, रंगे माँ रंगे गयो रे। रंगी माँ रंगी गियो रे। रंगे गयो रे, आज हमारो मन रंगे गयो रे। आज मिली प्यारी संगत, आज मिली है प्यारी संगत। चढ़ गई मन पे प्रेम की रंगत, चढ़ गई मन पे प्रेम की रंगत। संग माँ रंगी गियो रे, आज हमारो मन रंगे गयो रे। रंगे माँ रंगी गियो रे, आज हमारो मन रंगे गयो रे। रंगे माँ रंगे गयो रे, आज हमारो मन रंगे गयो रे। ब्रज में उड़े रे गुलाल, होली का जवाब नहीं। ब्रज में उड़े रे गुलाल, होली का जवाब नहीं। जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं। ब्रज में उड़े रे गुलाल, होली का जवाब नहीं। ब्रज में उड़े रे गुलाल, होली का जवाब नहीं। जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं। ब्रज में उड़े रे गुलाल, होली का जवाब नहीं।
राधा हमारी भोली भाली, राधा हमारी भोली भाली, भोली भाली सीधी सादी, भोली भाली सीधी सादी, चंचल है नंदलाल होली का जवाब नहीं, चंचल है नंदलाल होली का जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब नहीं। ब्रज में उड़े रे गुलाल होली का जवाब नहीं, ब्रज में उड़े रे गुलाल होली का जवाब नहीं। होली खेलनी, होली खेलनी अज तेरे नाम, वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी अज तेरे नाम, वृंदावन रहन वालिया, 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 ओ वृंदावन रहन वालिया, वृंदावन रहन वालिया, वृंदावन रहन वालिया, वृंदावन रहन वालिया। होली खेलनी, होली खेलनी अज तेरे नाम, वृंदावन रहन वालिया होली खेलनी अज तेरे नाल वृंदावन रहन वालिया, मेरे घर आना सावरिया तोहे जाने न दूंगी, घरे आना सावरिया तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सावरिया तोहे जाने न दूंगी, घरे आना सावरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आओगे तो माखन खाऊंगी, घरे आओगे तो माखन खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मिश्री खिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी मैं मिश्री खिलाऊंगी। बजाने को देखो दूंगी मुरलिया, जाने न दूंगी, जाने को दूंगी मुरलिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी, घरे आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी, सखियों को बुलाऊंगी, राधा को बुलाऊंगी, सखियों को बुलाऊंगी मैं राधा को बुलाऊंगी, और रास रचाऊंगी सावरिया, जाने न दूंगी, और रास रचाऊं सावरिया, तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सावरिया तोहे जाने न दूंगी। बोल बंके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।